बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर वाटर में टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है वो ये है, डिफाइन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। वाटर पोल्यूशन इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, हाउ वाटर पोल्यूशन अकर्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपाउंड्स। यहाँ तक। अब सबसे पहला सब टॉपिक्स है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये पेपर में एज अ लॉन्ग भी आता है और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ये पेपर में एज अ लॉन्ग आता है और इस टॉपिक से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट ये है, व्हाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सब्सटेंसेस ऑन कमर्शियल स्केल टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर पोल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड सब्सटेंसेस ऑन कमर्शियल स्केल। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। Unfortunately, all the industrial units discharge their waste, chemicals and solid material either to open ground or to water channel. This is called industrial effluents. What is the composition of industrial effluents? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, the industrial effluents may be highly toxic organic chemicals, inorganic salts, heavy metals, mineral acids, oil and greases etc. लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये सारा पेज भी लिखेंगे, ये पॉइंट्स भी बताएंगे। दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर, दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एक्वाटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जा सकते हैं पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, What are the causes of acute cadmium poisoning? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, acute cadmium poisoning causes high blood pressure, kidney damage and destruction of red blood cells. What are the causes of acute lead poisoning? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, acute lead poisoning causes dysfunction of kidneys, liver, brain, central nervous system and reproductive system. और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, What are the causes of mercury poisoning? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, mercury poisoning causes neurological damage। यहाँ तक। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। ये भी पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, acute cadmium poisoning causes high blood pressure, kidney damage and destruction of red blood cell. Acute lead poisoning causes dysfunction of kidneys, liver, brain, central nervous system and reproductive system. Mercury poisoning causes neurological damage. Detergents have strong cleaning action than that of soap even in hard water. Domestic effluents में ये सारा पेज भी लिखा जाएगा और इस पेज पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वाटिक लाइफ। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द डिटर्जेंट्स रिमेन्स इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर एक्वाटिक लाइफ। द फॉस्फेट साल्ट्स प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स cause rapid growth of algae in water bodies which floats over the surface of water. These plants ultimately die and decay. Decaying plants, being biodegradable, consumes oxygen gas present in water.
दस डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन गैस रिजल्ट इन डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ। यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की डेफिनेशन दी गई है, तो ये ब्रैकेट वाली आप करेंगे, कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, विच थिंग्स आर प्रेजेंट इन डोमेस्टिक सीवेज, या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, डोमेस्टिक सीवेज कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिटर्जेंट्स रिमेन इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम्स एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर aquatic life. The phosphate salts present in the detergents cause rapid growth of algae. डोमेस्टिक सीवेज वाला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। ये भी पेपर में एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट पूछा जाता है। वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल वेस्ट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया गया है, ये एज अ शॉर्ट पेपर में पूछे जाते हैं। What are fertilizer? Why fertilizers are used? What are pesticides? Why pesticides are used? तो fertilizer के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से बताएंगे, fertilizers are used to make up the deficiency of nitrogen, phosphorus, etc. of all of the soil because of intensive cultivation of crops in the recent years. और जब pesticide के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, pesticides are used either directly to kill or control the growth of pests. Pests may be weeds, herbs, insects, fungi, viruses, etc. They all damage crops and transmit diseases both to human beings and animals. यहाँ तक। यहाँ पर MCQs भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल वेस्ट इज बिकॉज ऑफ यूज ऑफ fertilizer and pesticides. Fertilizers are used to make the deficiency of nitrogen, phosphorus. Pesticides are used either directly to kill or control the growth of pests. लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये पेज भी लिखेंगे और यहाँ पर एक टॉपिक है एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस हैव ड्यूअल इफेक्ट्स। ये अलहदा से भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और शॉर्ट में भी। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, एक्सप्लेन द ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कॉजेज दीज केमिकल्स, यहाँ से लेकर ये सारा पेज भी बताएंगे और यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहला इफेक्ट है, इट इज़ हज़ार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया। The use of polluted water is not only devastating for people but also for animals and birds. It causes rapid growth of algae. Death and decomposition of algae causes deficiency of oxygen in water that affects organisms living in water. It is damaging aquatic life, thus breaking a link in food chain. It reduces the aesthetic quality of lakes and rivers. It is unfit for cleaning or washing purposes. यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स और इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।